8वीं तक प्राइवेट से पढ़ाई की थी और इसके बाद फिर मैंने 8वीं के बाद 9th से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए घर पर काम भी करने पड़ते थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई करना है या छोड़ना है। तो मेरे दिमाग से ऐसा लग रहा था कि यार घर पर भी काम करना है, ये सब करना है। तो मैंने पढ़ाई फिर 12वीं से छोड़ दी और इसके बाद फिर मैंने कहा कि अब कुछ काम करना है। यूँ तो काम करने के लिए बाहर भी गया गुजरात में, यूँ तो वहाँ पर काम किए, अलग अलग जैसे कंपनियों में भी गया था। तो वहाँ पर मजदूरी मिल रही थी 300 रुपये, तब तो काम किया था वहाँ पर। इसके बाद फिर अचानक से पिताजी बीमार हो गए थे और तब मेरी शादी नहीं हुई थी इससे पहले। तो पिताजी बीमार हो गए तो उसमें मेरे लगभग खूब सारे पैसे भी लगे उसमें, और तो भी वो सुधरने का कोई चांस नहीं रहा। फिर ऑफ हो गए। मैंने दूसरी जगह बहुत काम किया, पर फिर ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं काम करूँगा और कुछ आगे भी सीखने को भी चाहिए यूँ। तो फिर मैंने कहा कि एक हमारे दोस्त मिले, वो कुशलगढ़ के थे। उन्होंने बताया कि उदयपुर में एक फार्मर सिटी करके एक संस्था है, तो वहाँ पर आप मैं बात करवा देता हूँ और वहाँ जा सकते हो यूँ। तो जैविक खेती के बारे में हमको बताया कि ऐसे यानी कि जो पुराने अनाज हैं, ये हम पहले जो पुराने आदिवासी थे वो करते थे ये खेती, और अभी छोड़ दिया है ये सब यूरिया खाद आने से नहीं। यूँ तो फिर हमने कहा कि ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कहा कि ये है क्या यूँ, तो फिर धीरे धीरे समझाया हमको कि ये तुम्हारा इंटर्नशिप है, ये 6 महीने तक आपका कोर्स रहेगा, इसके बाद काफ़ी आपको सीखने मिलेगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो फिर इन्होंने बताया कि पैसे भी हम थोड़े बहुत देंगे आपको और सीखने का मौका है। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि यार ये तो करना चाहिए। और इधर घर पर भी हालत ख़राब थी, तो मैंने कहा कुछ सीखने को मिल रहा तो फिर अच्छा ही है। तो मैंने कहा चलो रुकते हैं। तो फिर इसके बाद रुका, तो अभी मेरे कितने 1 साल हो गया है यहाँ पर। तो इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ कि जैविक खेती को लेकर कि अलग अलग राज्य में गए, हम अलग अलग राज्य के यहाँ पर विज़िट करने आए, तो उनसे भी जानकारी मिली कि जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है, किस पद्धति से, कैसे क्या, ये सारी जानकारी मिली। और पुराने अनाजों के बारे में भी बताया कि ये सब पहले अनाज थे यूँ। एक कार्यक्रम भी किया गया यहाँ पर, कोटड़ा में भी था, वहाँ पर हमने स्टॉल लगाई थी कि पुराने अनाज के सारे, और वहाँ पर अलग अलग पंचायतों से और जिला ये सब स्तर से सब कार्यकर्ता भी आए थे, उनको भी बताया, मीडिया वाला ये सब इनको भी जानकारी दी कि ये पुराने अनाज है यूँ। तो वो सब कार्य किए। और मैसूर भी गए थे, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ जैविक भोजन खिलाया। जैविक खेती में हमने अलग अलग खाद भी बनाए यहाँ पर, जीवामृत, घन जीवामृत और अलग अलग दूसरी खाद भी बनाई, जो हमारे फसल के लिए अच्छी पैदावार के लिए पूरा जैविक खाद से, यानी कि इसमें हमने खट्टी छाछ, ये दूध, इससे भी दवाई बनाई थी। और जीवामृत बनाए, इसमें गुड़ और बेसन और गोबर, ये सब मिला करके भी जीवामृत बनाया। और दूसरी भी एक हमने खाद बनाई थी, जो अदरक और हल्दी एकदम जब निकाली तब सूख गई थी, तो उसको भी हमने भिगो करके सड़ा करके वो भी दवाई बनाई थी। और अलग अलग फसल भी उगाए यहाँ पर, पौधे अलग अलग प्रकार के, जैसे पहले हमने सिट्रोनेला, लेमन ग्रास और इंडिगो, और यहाँ पर अदरक, हल्दी, ये भी प्रोसेसिंग भी किया कि मार्केट तक कैसे तैयार किया जाता है। ये सब हमने मार्केटिंग भी की इसकी, हल्दी और अदरक की, और मंडी तक भी भाव का जान पहचान की कि कितना हमसे किसानों से ऐसे लेते हैं। ये सब जैविक ही सब हमने जानकारी।
जैविक खेती को लेकर हमें ऐसा लग रहा है कि अब मैंने भी सीखा है तो दूसरों को भी सीखा है, और ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो क्यों ना हमारे जाडौल डिस्ट्रिक्ट पूरा जैविक खेती ही करे, और इसमें जैविक यानी कि हमारे आदिवासियों तक पहचान पहुंचाए कि जैविक है क्या, ये सब सारी जानकारी हमें बतानी चाहिए। और अलग अलग जगह पर स्कूलों में या पंचायतों में जाकर हम यह बताएं कि हम जैविक खेती कर रहे हैं, और जैविक खेती का पूरा उदाहरण देके हम बता सकें।